Good morning, students. I welcome you all to my YouTube channel NSN Lights and it's 16th of October 2020 और आज हम क्विक वन लाइनर अपडेट में देखते हैं आपके लिए कौन से इंपॉर्टेंट मैं वन लाइनर लेके आई हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन होगा, नेम द मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन विच वाज सक्सेसफुली टेस्टेड बाय DRDO रिसेंटली। सो DRDO ने रिसेंटली जी एक ड्रोन आपका टेस्टिफाई किया है। अब देखते हैं वो कौन सा है। तो जी ऑफ कोर्स एक ही है ड्रोन हमारा, रुस्तम द सेकंड, राइट। सो ये ड्रोन हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन, ठीक है। सो 9th ऑफ अक्टूबर को ये अभी इसको टेस्ट किया गया है। इंडिजिनसली डेवलप्ड रुस्तम द सेकंड मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन, ठीक है। सो ये 16,000 फीट एट कर्नाटका चित्रदुर्ग, ये यहाँ से किया गया टेस्ट फायर इसको। चलिए नेक्स्ट हो गया, हाउ मेनी न्यू स्पीसीज वर एडेड टू इंडियाज डाइवर्सिटी इन 2019। सो 2019 में हमारी कितनी स्पीसीज हैं जी जो अभी हमें मिली है। तो ये क्वेश्चन मैंने कल ही आपको कराया था। तो ऑफ कोर्स आपकी 544 जो स्पीसीज हैं वो हो जाएंगी। सो इस बार हमें इंडिया की डाइवर्सिटी में कितनी स्पीसीज हमने ऐड की हैं। तो इतनी स्पीसीज देखो कम होती है वो तो है ही, बट कितनी नई ऐड होती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ग्लोबल जो वार्मिंग का जो चेंजेस जो आ रहे हैं उसके हिसाब से अगर कुछ नया हो रहा है, ऐड हो रहा है तो बहुत अच्छा है, राइट। चलिए नेक्स्ट आपका, which state UT has become the first हर घर जल state by providing FHTCs to every rural household। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, गोवा है ये स्टेट, राइट, जहाँ पे हर घर जल कम से कम 1.5 लाख घरों को ये 1,65,000 रूरल हाउसहोल्ड इन नॉर्थ गोवा एंड 98,000 रूरल हाउसहोल्ड इन साउथ गोवा, ये आपकी इतने घरों में हर घर जल एक साफ प्योरीफाइड वाटर दिया जाएगा। वर्ल्ड डे अगेंस्ट द डेथ पेनल्टी इज बीइंग ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डेट। तो आपका डेथ पेनल्टी का हर साल कौन सा डे है जो वर्ल्ड में जो मनाया जाता है। सो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, October 10th। हर साल ये डेथ पेनल्टी की तरफ ध्यान ले जाने के लिए आपको ये डे मनाया जाता है। इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा देखो चिल्ड्रन अनसीन विक्टिम्स ऑफ डेथ पेनल्टीज, अगर कोई डेथ पेनल्टी दी जाती है किसी कंट्री में तो चिल्ड्रन ही होते हैं जो मेन विक्टिम होते हैं, राइट। बिकॉज ये जो आपके जो इनके सपोज कोई फादर है उनको अगर मिल जाता है डेथ पेनल्टी तो भुगतना किसको पड़ता है, एक बच्चे को ही भुगतना पड़ता है, राइट। सो अ मैटर ऑफ लाइफ और डेथ सिंस द प्रोसेस ऑफ अरेस्ट डिटेंशन एंड ट्रायल ऑफ कैपिटल case cannot be guaranteed without the access of effective legal representations, right। so बिना कुछ legal representative होने के हुए बिना ही आप किसी को डेथ पेनल्टी मिलनी है नहीं डिसाइड नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट आपका हो जाएगा, which company has partnered with Department of Science and Technology to promote STEM career opportunities among students। सो कौन सा आपका डिपार्टमेंट है जो साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स करियर अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स को देगा। सो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा जी IBM। तो आपका इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स इसका फुल फॉर्म होता है IBM का, ये आप ध्यान रखिए, राइट। तो इन्होंने अभी स्टेम जो करियर अपॉर्चुनिटीज है ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के साथ मिलकर डेवलप करने की कोशिश की है। तो ये आप देख लीजिए। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा, who among the following were the new members of monetary policy committee। तो ये कौन है जी, ये नए मेंबर है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के। सो आपको बता दिया जाए कि न्यू मेंबर है ये हमारे तीनों की तीनों, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आपको पता है RBI में बनाई जाती है, राइट। और इसमें आशिमा गोयल, शशांक भिड़े और जयंत वर्मा जी, ये 3 लोग हैं अभी जो ऐड हुए। 6th member of 25th monetary committee meeting of Reserve Bank of India was held on October 7 to 9, राइट। और इसके बीच में इसको देखिए अर्लियर वंस रविंद्र ढोलकिया, पामी दुआ और चेतन घाटे ये सब थे। और इनके 4 साल की जो करियर के बाद, टेन्योर के बाद अब इनका दूसरा अपॉइंटमेंट हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज एनहेंस्ड द लिमिट फॉर रिस्क वेट फ्रॉम 5 crore rupees फॉर व्हाट अमाउंट, राइट। सो आपका जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो जो रिस्क लिमिट है 5 करोड़ से कितने करोड़ तक बढ़ा दिया गया है। सो ये आपका 7.5 करोड़ हो गया है, ठीक है। तो 7.5 करोड़ आपका
लिमिट बढ़ा दिया गया है, अगर कोई फर्म मुश्किल में है उसके लिए lend up to rupees 7.5 crore from earlier 5 crores to individual retail and small business borrowers, right? So इसमें small business borrower के लिए इतना लिमिट जो है बढ़ा दिया है. The coordinating model framework will be replaced by which model? कौन सा मॉडल है जी? आपका जो सह उत्पत्ति मॉडल ढांचे को किस मॉडल द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा? सो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा को डिपॉजिटिंग मॉडल, को क्रेडिटिंग मॉडल, को डेट मॉडल या को लेंडिंग मॉडल. तो आपका ऑप्शन सही है को लेंडिंग मॉडल. ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा. Co-organization model that has been put in the action by Reserve Bank of India, under which there is a co-organization of loans, banks and a certain, ठीक है, category of non-banking financial companies lends to the priority sector subject to certain conditions, gas now extended to all the NBFCs. ठीक है, तो चलिए, this is all about क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं. पीएम मोदी इनॉग्रेटेड रेज 2020. 2019 भी मैंने आपको अच्छे से कराया था. रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020 रिसेंटली नेम द मिनिस्ट्री विच ऑर्गेनाइज रेज 2020 अलोंग विद द नीति आयोग. तो कौन सी कंपनी हो जाएगी जो मिनिस्ट्री है जिसने इसको भी ऑर्गेनाइज किया है रेस 2020 को? तो चलिए हम बताते हैं आपको. सो ये मिनिस्ट्री आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राइट ऑप्शन हो जाएगा. सो रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020, a 5-day global AI summit which took place virtually from October 9, 2020. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Which state UT government has approved first of its kind tree transplantation पॉलिसी? कौन से स्टेट ने पहली अपनी तरह की पहली एक ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी जो है पास की है? तो ये आपका बिल्कुल एक ही स्टेट है, दिल्ली इस मामले में बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं. सो Delhi has become the first state in the country to have the tree transplantation policy for the preservation of trees, which was approved by state's cabinet headed by Chief Minister Arvind Kejriwal on October the 9th, 2020. Under this, a minimum of 80% of trees affected by a development or construction project will be transplanted. चलिए next question. Which of the current repo rate of India? रेपो रेट आपको पता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, जिसपे आपका आरबीआई जो छोटे बैंक से उनको लोन जिस रेट पे देता है या जो आरबीआई लेता है उनको बोला जाता है. सो आप हमारा इस बार का है हमारा 4%. ठीक है, सिर्फ 4% हमारा रेपो रेट हो जाएगा. और रिवर्स रेपो रेट हमारा 3.35 हो जाएगा. मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 4.25, बैंक रेट 4.25, राइट. तो ये हो जाएगा. Next question. A team of researchers found a new species of perennial woody herb, Lepidognathus ananthopuramensis, in which state? कौन सी स्टेट में एक नई हर्ब मिली है? तो जी आपका केरला है. तो वेस्टर्न घाट के जो स्टेट्स होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है हमारी नई नई जो फ्लोरा फौना के लिए. तो इसमें केरला में मिला है ये जो आपका हर्ब है. ठीक है, neighborhood. The article on the discovery is published in Phytotaxa Journal on Plant Taxonomy. ठीक है, चलिए. Who has launched the indigenous variety of calcium nitrate and boronated calcium nitrate produced by Gujarat State Fertilizers and Chemical India Limited? तो ये क्वेश्चन भी पहले मैं करा चुकी हूँ आपका. ये आपका हो जाएगा मनसुख एल मांडविया, राइट. तो ये हमारे गुजरात स्टेट में जो फर्टिलाइजर्स और केमिकल उनकी डेवलपमेंट के लिए लॉन्च किया गया है, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड. सो इन्होंने इंडिजिनस वेराइटी ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट, यूनियन मिनिस्टर फॉर केमिकल एंड फर्टिलाइजर मनसुख एल मांडविया, ये याद कर लेना कि कौन है हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, मनसुख लाल मांडविया. ठीक है. 14th question. What is the projected GDP of India in financial year 21 as per RBI's monetary policy committee meeting October 2020? ठीक है, सो कौन हो जाएगा हमारा? देखिए, सो -9.5% है या -10% है, -7.5% है,
-12.2% है। सो आपका जो इंडिया का जीडीपी है 2021 के लिए अकॉर्डिंग टू आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ये कितना रहेगा, तो ये हमारा मतलब -9.5% रहने वाला है इस बार। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए, क्योंकि इस बार हमारा बहुत ज्यादा लॉस हुआ है कंट्री का। आपको पता है क्यों हुआ है? सो कोविड की वजह से जो एक्टिविटी थी हमारी, जो स्टॉप हो गई थी इकोनॉमिक एक्टिविटी हर तरह की, तो इस वजह से -9.5 का जो ग्रोथ है वो हम देखेंगे। नेक्स्ट आपका, विच स्टेट पार्टनर्ड विद इंडिया पोस्ट टू एनरोल 1000 फार्मर्स इन द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम। मैंने बोला है जी, हमारा नाम बार बार स्कीम्स में आता है, याद रखना। ठीक है, सो जी इस स्कीम में आपका 1000 जो फार्मर्स है इनको कौन सा स्टेट जो इंडिया पोस्ट की हेल्प से आपका भागीदारी कर रहा है, तो आपका ये कौन सा स्टेट हो जाएगा? तो ये गोवा स्टेट ने ये सब किया है जी। तो गोवा स्टेट ने आपके चंद्रकांत कवलेकर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ गोवा, in the press conference organized at Krishi Bhavan at Tonka with the Postmaster General Vinod Kumar, stated that the state government has tied up with the India Post to enroll 11,000 farmers in the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi scheme। ये वही योजना है जिसमें हर साल आपको 6,000 रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, so through this tie up the postman will be utilized to benefit farmers। This is India's first such initiative and a unique drive। ठीक है, तो पहला ऐसा है। Ava Murthu assumed the post of Prime Minister for which country for one day on occasion of UN International Day for Girl Child on 11 October 2020। कौन से स्टेट में आवा मुर्तो को एक दिन का प्रधानमंत्री बनाया गया था जी? चीफ मिनिस्टर नहीं है जी, हमारे अनिल कपूर नहीं है ये। ठीक है, तो इनको प्रधानमंत्री बनाया गया था एक दिन के लिए ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर गर्ल चाइल्ड, जो 11 अक्टूबर को हमने सेलिब्रेट किया है। सो ये आपका जी फिनलैंड को द सिटी ऑफ लेक्स का, सॉरी द कंट्री ऑफ लेक्स कहा जाता है। बहुत सारी लेक है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में से। देखिए आप इस कंट्री को देखेंगे, बहुत सारी लेक, इसमें लेक ही लेक मिलेंगे आपको। ठीक है, तो इस कंट्री में एक दिन के लिए इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया क्योंकि गर्ल चाइल्ड की डेवलपमेंट के लिए था। तो ऑफ कोर्स शी इज अ गर्ल और 16 ईयर ओल्ड थी, इनको एक दिन का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। तो जी हमारे देश में अगर ऐसा हो जाए तो एक दिन का प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, किसको बनाया जा रहा सुटेबल रहेगा? ये आपके लिए थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ। कमेंट में जरूर बताना कि कौन एक दिन के प्रधानमंत्री के लिए सूटेबल लगता है आपको। ठीक है, मेरा नाम मत लेना प्लीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हु हैज ऑथर्ड द बुक टाइटल द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी। खालिस्तान वही है जी जो हमारा जो सिख जो कम्युनिटी है वो जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया था कि हमें अपना अलग से कंट्री चाहिए लाइक पाकिस्तान, हम भी अपना खालिस्तान बनाएंगे। ठीक है, सो हमारे फार्मर आर एंड एडब्ल्यू ऑफिसर अनरेवल्स टू पाथ द पाथ टू 1984, जो हमारे रॉयट्स हुए थे, सिख रॉयट्स, याद है ना? तो उसी के तो किसने ये बुक लिखी है? तो जी हमारे जीबीएस सिद्धू जी ने ये बुक लिखी है। ये सिद्धू जी वो वाले सिद्धू जी नहीं है, ये दूसरे वाले हैं। इन्होंने फॉर्मर स्पेशल सेक्रेटरी ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इंडियाज एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी, ऑथर्ड अ बुक टाइटल द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी। इन्होंने जी बुक लिखी है और खालिस्तान के टाइम पे तो ऑपरेशन ब्लू स्टार बहुत फेमस था, उसी वजह से ये सब हुआ था जी। ठीक है, next question, the Reserve Bank of India for the first time decided to buy SDL in financial year 2021 SDI in state loans। कौन से स्टेट लोन होंगे? तो मैं आपको बता दूं, ये आपके स्टेट डेवलपमेंट लोन होंगे। ठीक है, सो इसमें देखिए आप, in a first of its kind measure the Reserve Bank of India will buy bonds issued by state government state development loans। ये इन्होंने एक स्पेशल केस हुआ है, सेकेंडरी मार्केट ओपन मार्केट ऑपरेशन जो होते हैं, राइट, एक्सक्यूज मी। सो दैट्स हाउ। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कोल लॉन्च्ड अ वेबसाइट टू प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन कोल सेक्टर। हु इज द कोल मिनिस्टर ऑफ इंडिया? कौन है जी कोल मिनिस्टर? तो जी हमारे प्रहलाद जोशी जी हमारे कोल मिनिस्टर हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। So 56th meeting of Standing Scientific Research Committee of the Ministry, अनिल जैन, इन्होंने कोल मिनिस्ट्री लॉन्च एक वेबसाइट लॉन्च किया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। बट फिलहाल हमारे जो मिनिस्टर हैं वो है
प्रहलाद जोशी जी, ठीक है। Next question or last of the day, Eddie Van Halen, who was passed away, was a renowned person of which field? कौन सी फील्ड के ये renowned person थे? तो ये एक famous musician थे, ठीक है, संगीतकार थे, और इनका अभी डेथ हो गया है। सो स्पीड, blinding speed, control and innovation propelled his band Van Halen into one of the hard rock's biggest groups and became elevated to status of rock god. Has died, he was 65, ठीक है। सो इनका जो तरीका था, एक तरह से गिटारिस्ट थे ये मेनली, और ये अभी अभी इनका डेथ हुआ है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। प्लीज ज्वाइन माय यूट्यूब चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट। डेली ऐसे ही इंटरेस्टिंग मैं वीडियोस आपके लिए लेके आती हूँ, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।